प्रिय दर्शकों, श्रीमन अस्पताल की तरफ से मैं डॉक्टर वीपी शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम श्रीमन अस्पताल की तरफ से एक नया प्रयास शुरू कर रहे हैं जिसमें हमारे माहिर डॉक्टर आपको इन बीमारियों के बारे में जानकारी देंगे तथा यह भी बताएंगे कि आप समय पर रहते हुए इन बीमारियों को कैसे पहचान सकते हैं और समय पर रहते ही इसका इलाज करा के एक लंबा निरोगी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हेल्थ एंड वेलनेस में। श्रीमन की एक ऐसी पेशकश जिसमें न सिर्फ आपको बीमारियों के बारे में जानकारी दी जाती है, उनकी दवाओं, उनके ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दी जाती है, बल्कि उनसे बचाव के बारे में भी आपको पूरी सलाह निःशुल्क दी जाती है। इसी कड़ी को दर्शकों आज हम बढ़ाते हैं आगे, और आज हमारे साथ डॉक्टर दीपाली मरवाहा जी बैठी हुई हैं। दीपाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित एक ऐसी मशीनरी की जिसको कि मैमोग्राफी कहा जाता है। डॉक्टर साहब इसमें स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे एक प्रश्न जानना चाहते हैं कि मैमोग्राफी है क्या? मैमोग्राफी टेस्ट है जो ब्रेस्ट स्क्रीनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट, बिल्कुल स्ट्रेट टर्म्स में वो होता है। मैमोग्राफी के साथ हम अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट, उसी पेशेंट का अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। ये एक बहुत ही यूज़फुल मोडालिटी है टू स्क्रीन फॉर ब्रेस्ट कैंसर्स इन नॉर्मल हेल्थ स्क्रीनिंग एंड अदरवाइज ऑल्सो जब कोई लम्प फील होता है या कोई और ऐसी डिस्कम्फर्ट होती है पेशेंट को, तो उसको तब हम एडवाइस करते हैं। उसमें वी कैन रूल आउट कैंसर्स या फिर कोई चीज़ जो कैंसरस लग रही हो ऑन टच, बट हम जब टेस्ट करते हैं तो वो अगर नहीं निकलती तो उसका डिसीजन भी हो जाता है। उसको यूजुअली हम फॉलो करते हैं FNAC, जिसमें पानी खींच के सेल डायग्नोसिस से, जिससे कि क्लियर हो जाता है कि वेदर वो कैंसरस है या फिर नॉन कैंसरस है, तो उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट हो जाता है। एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस? मैं ये जानना चाहूँगा कि जो एक्सरे नॉर्मल होते हैं उनमें और इसमें क्या फ़र्क होता है? मैमोग्राफी सिर्फ ब्रेस्ट की इमेजिंग की एक टूल है, इंस्ट्रूमेंट है। एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट एक्चुअली होता नहीं है। जो हमारी रूटीन एक्सरे मशीन्स हैं उसमें सिर्फ हम चेस्ट, अब्डोमेन, कोई लिम्स, बोन्स, मतलब किसी इन सब चीज़ों का होता है, बट ब्रेस्ट का एज सच कोई एक्सरे नहीं होता, नॉट इन द कन्वेंशनल एक्सरे मशीन। सो मैमोग्राफी इज प्योरली फॉर द इमेजिंग ऑफ द ब्रेस्ट एंड नथिंग एल्स बट दैट। ओके दर्शकों, जो डॉक्टर दीपाली ने अभी क्लियर करा, हम आपके साथ एक बार फिर से ब्रीफ में शेयर करना चाहेंगे। जो जनरली आज की डेट में ब्रेस्ट कैंसर्स की प्रॉब्लम होती हैं और ये समस्या बढ़ती जा रही है, डॉक्टर साहब इसके अलावा और किस चीज़ में, ब्रेस्ट कैंसर के अलावा मैमोग्राफी और किस चीज़ में यूज़ करी जाती है? मतलब कोई भी डिजीज़ जो ब्रेस्ट से रिलेटेड हो, मैमोग्राफी उसके लिए मतलब यूज़ होती है इन अकॉर्डेंस विद द अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट। मतलब मैमो के साथ हम अल्ट्रासाउंड भी करते हैं ब्रेस्ट का, वो विच इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन एक्चुअली टू डिसाइड। और उसके बाद अगर कोई हमें FNA या कोई ऐसा सेल डायग्नोसिस करना हो तो उसके लिए भी वो पूरा एक प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। दर्शकों, ये तो हो गई एक मैमोग्राफी जो कि रेडियोलॉजी का केवल एक हिस्सा है। डॉक्टर साहब, रेडियोलॉजी का और क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? एक तो जो हम एक्सरे की बात करते हैं, अल्ट्रासाउंड हो गया, ऐसे और किन किन चीज़ों में इस टेक्निक का इस्तेमाल करा जाता है? एक्चुअली हमारे हॉस्पिटल में अपार्ट फ्रॉम एक्सरे और मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड होता है, जो कि बहुत ही एक बेसिक टूल हो चुका है फॉर कोई भी पेट दर्द, कोई भी प्रॉब्लम फॉर पेट की, प्रेगनेंसी, एवरीथिंग, उसके लिए अल्ट्रासाउंड चाहिए होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव CT स्कैन जो मल्टीस्लाइस है, जिसमें एंजियोग्राफीज भी होती हैं, रूटीन CTs होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, सारा कुछ किया जाता है। और एक 1.5 टेस्ला की MR मशीन है जिसमें अगेन सारी इमेजिंग होती है और वो बहुत यूज़फुल है। ये सारी जो आपके मेनली ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये स्ट्रोक्स, जो ब्लीड, हेमरेजेस, ब्रेन हेमरेजेस, ये जो क्लॉट्स कहते हैं, इन सब के लिए, और बिल्कुल अर्ली स्टेज में कैच करने के लिए MRI बहुत हेल्पफुल होती है। मतलब विदिन 48 आवर्स, विदिन 24 आवर्स अगर पेशेंट आता है तो उसके बचने के और इम्प्रूव होने के, क्योर होने के
बहुत चांसेस हो जाते हैं। 48 आवर्स डॉक्टर साहब ने रिलेट करा मतलब more than that, 48 अगर आवर्स किस bleed- बीमारी के लिए खास करके अगर हम ब्रेन स्ट्रोक्स के लिए तो लेस देन 12 आवर्स। अच्छा मतलब अगर कोई ब्लीड के साथ या इन्फाक्ट के साथ आ रहा है और एकदम से, बिकॉज एमआरआई की कुछ ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं जो बहुत अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प करती हैं। सो वंस वी नो कि ये चीज़ है, देन टू ट्रीट इट विद इन दैट टाइम, जिसको विंडो पीरियड कहते हैं, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द पेशेंट। मतलब जान बच जाती है, पैरालिसिस से बच जाते हैं और कितनी सारी और जो भी उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उससे वो पेशेंट बच जाता है। बट पेशेंट हैज़ टू कम टू द हॉस्पिटल एज अर्ली एज पॉसिबल। दर्शकों, रेडियोलॉजी, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, मेमोग्राफी, वॉट एवर वी टॉक ऑफ, जनरली हम इतना सीरियसली इन चीज़ों को लेते नहीं हैं। हम कहते हैं बीमारी हुई, कोई बात नहीं, कल डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे, परसों कंसल्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, एक दिन हम घर की दवा खा लेते हैं। जनरली हमारी अप्रोच बीमारियों के प्रति यही होती है। और कभी कभी जब डॉक्टर हमें लिखता है तो हम सोचते हैं नहीं, इसकी ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड, हमें तो नज़र आ रहा है, हमें तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन अभी जो डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर दीपाली से हमारी बातचीत हुई है, उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने बता दिया कि कुछ एक बीमारियां ऐसी हैं, अगर 12 घंटे के अंदर आप वो जा कर के प्रॉपरली डिटेक्ट हो जाएं, चाहे एमआरआई के थ्रू, चाहे सीटी स्कैन के थ्रू, या किसी भी तकनीक से जो आज की डेट में हमारे पास हैं, तो हम उनसे होने वाले डिज़ास्टर से, आगे शारीरिक परेशानियों से बच सकते हैं। बीमारी बढ़ने के बाद जो दो नुकसान होते हैं, एक तो हमारे शरीर का भी नुकसान हो रहा है और पैसा भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमने उसको समय पर देखा नहीं, जाना नहीं। तो रेडियोलॉजी या जो भी सिस्टम्स हैं रेडियोलॉजी के अंदर, जो टेक्निक्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, अगर उसका सही से सही समय रहते हुए इस्तेमाल कर लिया जाए तो ना ही सिर्फ आपका पैसा बचता है, बल्कि आप बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो हुई दो चीज़ें जो हमने आपके साथ बातचीत करी। व्हाट एल्स रेडियोलॉजी एंड दिस इंटायर यूनिट इज हेल्पफुल फॉर अ पेशेंट? अपार्ट फ्रॉम जो भी प्रॉब्लम लेके पेशेंट आया है, वी ऑल्सो डू स्क्रीनिंग कैंप्स फॉर पेशेंट्स। अभी तक, बिकॉज वी आर अ वेरी न्यू सेटअप, वी हैव डन मेनली स्क्रीनिंग कैंप्स फॉर फीमेल्स। और उसमें वी हैव डन इट ऑन मदर्स डे, टीचर्स डे, ब्रेस्ट कैंसर मंथ, फॉर टू मेक द पीपल अवेयर कि मतलब आप व्हेन यू आर फीलिंग हेल्दी, देन ऑल्सो आफ्टर 40 एटलीस्ट वंस इन अ ईयर यू गेट योर ब्लड टेस्ट डन, एंड वंस इफ नॉट इन 1 year, मे बी 1.5 2 years मे बी, गेट योर मैमोग्राफी डन। उससे क्या होगा कि बिफोर आप कोई लम्प फील करते हो ब्रेस्ट में, या आपको बिफोर कोई बीमारी ऐसे प्रेजेंट करती है, आपने एक बेसिक टेस्टिंग स्क्रीनिंग कराई हुई है, तो एट अ वेरी अर्ली स्टेज यू आर एबल टू कैच दैट डिजीज एंड ट्रीट इट। जिसे कहते हैं ना, अगर कैंसर है तो स्टेज 1 में पता चल जाए, विच इज़ वेरी वेरी क्योरेबल मोस्ट ऑफ द कैंसर्स। सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू द पेशेंट, और एक्चुअली अवेयरनेस बढ़ गई है। वी हैव एक्चुअली कॉट, मे बी अगर इतनी स्क्रीनिंग में, इतने पेशेंट में अगर एक पेशेंट भी पॉजिटिव मिल जाता है, सो वी आर सक्सेसफुल इन कैचिंग दैट वन पेशेंट हु हैज़ हैड नो प्रॉब्लम्स एंड शी हैज़ बिन डिटेक्टेड। तो वो तो बहुत ही क्योरेटिव हो जाता है। मतलब ब्रेस्ट की सर्जरी भी नहीं करानी पड़ती, सिर्फ लंप रिमूव करके ट्रीटमेंट हो जाता है, एंड इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द पेशेंट। दर्शकों, बहुत सुंदर बात डॉक्टर दीपाली ने हमारे साथ शेयर करी कि 40 की उम्र के बाद यदि हम नियमित रूप से साल, नहीं तो 1.5 साल, 2 साल के अंतराल पे अगर अपने हम टेस्ट करा लें, जिसमें एक रूटीन ब्लड टेस्ट डॉक्टर साहब ने बोला, जो कैंसर डिटेक्शन के जो टेस्ट होते हैं, अगर हम उनको करा लें तो कैंसर इज़ क्योरेबल, इट इज़ नॉट अ डिज़ास्टर। अगर टाइम से आप चेकअप करा लेते हैं तो डॉक्टर दीपाली ने जो शेयर करा कि कभी कभी ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल उस लंप को ही रिमूव कर दिया जाता है और पेशेंट एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्राप्त कर सकता है। तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, या हम जो भी बातचीत अभी आपके साथ इस टेक्नोलॉजी के बारे में कर रहे हैं, अगर इस टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल करा जाए तो शायद अपने जो आने वाले समय में हम बीमारियों से जूझते हुए इलाज कराते हैं, शायद हम उससे बच करके बहुत आराम से इलाज करा करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल में रहते हुए एक बढ़िया ज़िंदगी को पा सकते हैं। डॉक्टर दीपाली, क्या इसके अलावा और कोई फ़ायदा है रेडियोलॉजी का? या रेडियोलॉजी तो बेसिक डायग्नोस्टिक टूल हो गया ना अभी, फॉर ऑल ब्रांचेस, नॉट ओनली कैंसर, फॉर एवरी ब्रांच। पेट में दर्द है तो भी, प्रेगनेंसी है तो भी, कोई आपको कोई और प्रॉब्लम है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, दैट ऑल्सो इज, मतलब इट इज़ डायग्नोस्ड लाइक दैट। एंड इट्स नॉट ओनली फॉर कैंसर, मतलब जो मैं रूटीन ब्लड टेस्ट और सब कह रही हूँ, इट इज़ फॉर ऑल डिजीजेज। मतलब कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ आ रही है, कोई किडनी की आ रही है, कोई हार्ट की आ रही है, किसी भी चीज़ की किसी भी तरह से आ रही है, सो ऑल दैट अगर अर्ली स्टेज में, जैसे हम लोग अभी कहते हैं प्रिवेंटिव केयर,
जो कि इंडिया में अभी आया, अवेयरनेस नहीं आई है, बट आ जाएगी, बिकॉज प्रिवेंटिव इज़ बेस्ट। बीमारी होके ट्रीट कराना तो एक अलग चीज़ हो जाती है, बट अगर प्रिवेंटिव में ये होता है कि स्टार्टिंग में या आपको पहले हिंट आ जाता है कि जैसे आपका डायबिटीज़ आ रही है या किडनी डिसऑर्डर आ रहा है, तो आप पहले ही कंट्रोल कर लो उसको, पहले ही आप चैनलाइज कर लो अपनी लाइफ को, लाइफस्टाइल को चेंज कर लो, तो आप यू एंड अप बेटर, मतलब इतनी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम से आप बहुत ज़्यादा बच जाते हो। दर्शकों, मेरे ख्याल से डॉक्टर दीपाली ने अपने सारे जो चीज़ें थी बहुत स्पष्ट रूप से आपके साथ शेयर कर ली। प्रिवेंटिव केयर इज़ फार बेटर देन स्टेपिंग इनटू दैट डिजीज़ एंड गोइंग अहेड फॉर द ट्रीटमेंट्स। रेडियोलॉजी, डायग्नोस्टिक टूल्स जो डॉक्टर हमारे लिखते हैं, हमें विश्वास होना चाहिए कि वो हमारे भले के लिए हैं। और आज जो टेक्नोलॉजी हमारे साथ चल रही है उसका अगर हमें बेहतर फ़ायदा उठाना है तो कहीं ना कहीं समय रहते हुए हमें उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम समय से उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसके होने और ना होने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। डॉक्टर दीपाली, आपने इस छोटे से टॉक के लिए समय निकाला और इतने कम समय में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करी, हम इसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि जो आज ये छोटी सी बातचीत हुई है ये किसी खास बीमारी से संबंधित नहीं थी, ये किसी खास ट्रीटमेंट से संबंधित नहीं थी, लेकिन ओवरऑल अगर हम इसको अपने एक हैबिट में ले आएँ, अगर हम थोड़ा सा जागरूक हो जाएं, अवेयर हो जाएं, तो शायद हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी और आप सुखी और स्वस्थ जीवन को आगे लेकर के चलें। जो श्रीमन हॉस्पिटल जालंधर का प्रयास है ये आपके लिए खुशी लाए, स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन लेकर के आए। धन्यवाद।